फिल्म रॉक पेश करता है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। आज 5 साल हो गए हैं जब करीना ने दोनों टाइटन्स को हरा दिया था। वहीं स्कल आइलैंड में कॉन्ग को दिखाया जाता है, जिस पर मुनार ऑर्गेनाइजेशन नजर रख रही होती है ताकि वो इस आइलैंड से बाहर न निकले, क्योंकि अगर वो बाहर गया तो उसके और गॉडजिला के बीच जबरदस्त लड़ाई हो जाएगी। दरअसल ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। कॉन्ग ने इस आइलैंड की बची हुई एक आदिवासी बच्ची को गोद ले लिया है, जिसका नाम जिया है। वो सुन और बोल नहीं सकती और कॉन्ग से इशारों में बात करती है। दोनों एक दूसरे की बातें अच्छे से समझ लेते हैं। दूसरी तरफ बर्नी नाम का एक टेक्नीशियन दिखाया जाता है, जो एपेक्स साइबरनेटिक्स नाम की कंपनी में काम करता है। ये कंपनी ऐसे मशीन बनाती है जो इंसानों या जानवरों की तरह सोच सके। बर्नी को अपनी कंपनी पर शक होता है, इसलिए वो कंपनी का सारा डेटा एक पेन ड्राइव में कॉपी कर लेता है। तभी वहां पर जरा हमला करता है और पूरी कंपनी को तबाह कर देता है। बर्नी को वहां एक बड़ा डिवाइस मिलता है, जिसकी उसे समझ नहीं आती कि उसे क्यों बनाया गया है। इस घटना के बाद पूरी दुनिया हैरान रह जाती है कि गॉडजिला, जो टाइटन्स का राजा था और इंसानों का दोस्त भी, अब उनके लिए खतरा कैसे बन गया। मैडिसन भी इस बात से चौंक जाती है कि गॉडजिला इंसानों का दुश्मन कैसे हो सकता है, जबकि पिछली बार उसने उसकी जान बचाई थी। वो अपने पापा से कहती है कि गॉडजिला के इस बदले रवैये के पीछे जरूर कोई वजह होगी। उसके पापा कहते हैं कि टाइटन्स भी इंसानों की तरह होते हैं, उनका भी मूड बदलता है। लेकिन मैडिसन को यकीन नहीं होता, इसलिए वो अपने दोस्त के साथ बर्नी से मिलने निकल जाती है। वहीं बर्नी एक पॉडकास्ट में एपेक्स कंपनी के बारे में बात कर रहा होता है। फिर नाथन नाम के साइंटिस्ट को दिखाया जाता है, जो पहले मुनार ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे। उनका रिसर्च सब्जेक्ट था होलो अर्थ। वैज्ञानिकों के मुताबिक टाइटन्स की असली दुनिया पृथ्वी के अंदर है, जिसे होलो अर्थ कहा जाता है। इंसानों ने कई बार उस जगह को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जो भी गया वापस नहीं लौटा। माना जाता है कि वहां का इकोसिस्टम बहुत पावरफुल है और अगर इंसान वहां पहुंच गए तो वो उस एनर्जी से बहुत फायदा उठा सकते हैं। अब एपेक्स कंपनी का सीईओ नाथन से कहता है कि हमें होलो अर्थ तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना है। नाथन बताते हैं कि उनका भाई भी उसी खोज में गया था और जब उनकी टीम वहां पहुंची तो वहां की ग्रेविटी ही बदल गई थी और सब मारे गए थे। सीईओ बताता है कि उन्होंने एक ग्राफ्ट बनाया है जो में जा सकता है। अगर हम वहां पहुंच गए तो गॉडजिला को हरा सकते हैं। नाथन मान जाते हैं और इलिन से मिलते हैं, जो स्कल आइलैंड में कॉन्ग पर नजर रखती है और जिया का भी ध्यान रखती है। नाथन उससे कहते हैं कि हमें होलो अर्थ को ढूंढना होगा, तभी हम उस जगह की एनर्जी से गॉडजिला को हरा पाएंगे और कॉन्ग हमें उस जगह तक ले जा सकता है, क्योंकि टाइटन्स के अंदर नेचुरल इंट्यूशन होती है कि वो उस जगह जाएं जहां वो पैदा हुए थे। ऐसा करने से कॉन्ग को भी उसका असली घर मिल जाएगा। इलिन उसकी बात मान जाती है और कॉन्ग को बेहोश करके एक बड़े जहाज में अटलांटिक ले जाया जाता है। जब वो लोग समंदर पार कर रहे होते हैं तो गॉडजिला वहां आकर कॉन्ग पर हमला कर देता है। पानी में होने की वजह से कॉन्ग को लड़ाई में मुश्किल होती है, इसलिए जहाज वाले गॉडजिला पर अटैक करते हैं। कॉन्ग जैसे तैसे बचता है और फिर जहाज के इंजन बंद कर दिए जाते हैं, जिससे गॉडजिला को लगता है कि सब मर चुके हैं और वो चला जाता है। इसके बाद कॉन्ग को एडजस्ट करके उस जगह लाया जाता है जहाँ से होलो अर्थ जाने का रास्ता है। जिया उसे इशारों से समझाती है कि उसे क्या करना है। कॉन्ग अंदर चला जाता है और होलो अर्थ की तरफ बढ़ता है। बाकी टीम कॉन्ग के पीछे उस खास क्राफ्ट से जाती है और थोड़ी ही देर में होलो अर्थ में पहुंच जाती है। वहां का इकोसिस्टम स्कल आइलैंड जैसा ही होता है। कॉन्ग वहीं पैदा हुआ था। वहां उसे अपने पूर्वजों की एक कुल्हाड़ी भी मिलती है, जो गॉडजिला की हड्डी से बनी थी। यानी हजारों साल पहले वहां गॉडजिला और कॉन्ग के पूर्वजों के बीच युद्ध हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ मैडिसन और उसकी दोस्त को दिखाया जाता है, जो हांगकांग में एपेक्स के सीक्रेट सीवेज सिस्टम में घुस जाते हैं। एपेक्स कंपनी ने एक मेगा गॉडजिला बनाया होता है, यानी ऐसा गॉडजिला जो मशीन से बना है। इसे चला रहा होता है डॉ सेरेजावा का बेटा रेन सेरेजावा, जो इसे टेलीपैथिक तरीके से कंट्रोल करता है। लेकिन इस मशीनी गॉडजिला को चलाने के लिए बहुत ज्यादा पावर की जरूरत होती है, जो उनके पास नहीं होती। इसके लिए उन्हें होलो अर्थ की एनर्जी चाहिए, ताकि वो इस मशीनी गॉडजिला को पूरी ताकत से चला सके और दुनिया पर अपना कब्जा कर सके। उधर होलो अर्थ में दिखाया जाता है कि कॉन्ग अपने पूर्वजों की गुफा में पहुंच जाता है और वहां बैठ जाता है। तभी उसकी कुल्हाड़ी चमकने लगती है। वो कुल्हाड़ी एक खास शेप के सांचे में रखी होती है और जैसे ही वो उसमें फिट होती है, वो धरती के कोर से रेडिएशन खींचना शुरू कर देती है और पूरी तरह चार्ज हो जाती है। यहीं पर उन्हें इस जगह की असली एनर्जी सोर्स का पता चलता है। एपेक्स की टीम इस एनर्जी का सैंपल अपनी लैब में भेजना शुरू कर देती है। हालांकि इलिन उन्हें ऐसा करने से रोकती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते।
गॉडजिला को इस बात का एहसास हो जाता है कि कोई होलो अर्थ में एनर्जी के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। गुस्से में वह अपनी एटॉमिक ब्रेथ से धरती की सतह को जलाना शुरू कर देता है। वहीं नीचे होलो अर्थ में एपेक्स की टीम वापसी की कोशिश कर रही होती है और डॉक्टर नाथन को समझ आ जाता है कि उनके इरादे सही नहीं हैं। वो उनके क्राफ्ट को क्रैश कर देता है। उधर गॉडजिला धरती से एक सुरंग बनाकर होलो अर्थ से सीधा कनेक्शन बना देता है, जिससे कॉन्ग बाहर आ जाता है। बाहर उसका आमना सामना गॉडजिला से होता है। ये दोनों हजारों साल से एक दूसरे के दुश्मन हैं और इन दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। गॉडजिला कॉन्ग पर एटॉमिक ब्रेथ छोड़ता है, लेकिन कॉन्ग की कुल्हाड़ी में भी एटॉमिक पावर होती है, जिससे वह उसकी ब्रेथ को रोक लेता है और उसी कुल्हाड़ी से गॉडजिला पर हमला करता है। दोनों दूर जाकर गिरते हैं। फिर कॉन्ग खड़ा होता है और कुल्हाड़ी उठाता है, लेकिन अब उसमें एटॉमिक पावर खत्म हो चुकी होती है। गॉडजिला फिर से हमला करता है और इस बार लड़ाई और भी खतरनाक हो जाती है। इस फाइट में गॉडजिला कॉन्ग को बुरी तरह हरा देता है और उसका पैर उसके सीने पर रख देता है। कॉन्ग बुरी तरह घायल और लगभग बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि मैडिसन और उसका दोस्त एपेक्स के सोल्जर्स के हाथ लग जाते हैं। अब एपेक्स के लोग होलो अर्थ से मिली एनर्जी से मशीनी गॉडजिला को एक्टिवेट करने की तैयारी कर रहे होते हैं। एक वैज्ञानिक उन्हें ऐसा करने से मना करता है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। वे होलो अर्थ की एटॉमिक एनर्जी को प्रोसेस करके मशीनी गॉडजिला को चालू कर देते हैं। रेन सेरेजावा, जो इसे टेलीपैथी से कंट्रोल कर रहा होता है, उसे अब कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। वो खुद ही जलकर मर जाता है। अब ये मशीनी गॉडजिला पूरी तरह बेकाबू हो चुका होता है। वो एपेक्स कंपनी के उस सीईओ को भी मार देता है जिसने उसे बनाया था। फिर वो बाहर आता है जहां असली गॉडजिला होता है। पहले उसी मशीनी गॉडजिला ने एपेक्स पर हमला किया था, इसलिए सबको लगा था कि असली गॉडजिला इंसानों का दुश्मन बन गया है। अब असली गॉडजिला और मशीनी गॉडजिला के बीच फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन मशीनी गॉडजिला बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और असली गॉडजिला को बुरी तरह से हरा देता है। कॉन्ग की तरफ इलिन और नाथन ध्यान देते हैं और देखते हैं कि उसकी दिल की धड़कन बहुत धीमी हो गई है। इलिन बताती है कि अब उसके दिल को एक झटका देना होगा, इसलिए वो होलो अर्थ से लाए गए उस क्राफ्ट को उसके दिल के पास ले जाकर ब्लास्ट करते हैं, जिससे कॉन्ग की धड़कन दोबारा शुरू हो जाती है। जिया उसे इशारों में समझाती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, असली दुश्मन तो मशीनी गॉडजिला है। कॉन्ग उसकी बात समझ जाता है। मेगा गॉडजिला असली गॉडजिला को मारने वाला होता है, तभी कॉन्ग पीछे से आकर उसे रोक लेता है। गॉडजिला भी समझ जाता है कि अब कॉन्ग उसकी मदद कर रहा है। इसके बाद दोनों मिलकर मशीनी गॉडजिला से लड़ते हैं, लेकिन वो अब भी इन दोनों से ज्यादा ताकतवर होता है। कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी से उस पर कई हमले करता है, लेकिन अब उसकी कुल्हाड़ी में एटॉमिक पावर खत्म हो चुकी होती है, इसलिए कॉन्ग के वार अब मशीनी गॉडजिला पर उतना असर नहीं कर रहे थे। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मेडिसन का दोस्त उस कंट्रोल रूम में पहुंचता है जहां से मशीनी गॉडजिला को ऑपरेट किया जा रहा था। वो वहाँ की एक मशीन में पानी डाल देता है, जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इससे मशीनी गॉडजिला कुछ पलों के लिए भटक जाता है। उसी मौके का फायदा उठाते हुए असली गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से कॉन्ग की कुल्हाड़ी को फिर से चार्ज कर देता है। अब जब कॉन्ग के पास दोबारा ताकतवर हथियार होता है, वो पूरे जोश के साथ मशीनी गॉडजिला पर हमला करता है और उसे चकनाचूर कर देता है, यहाँ तक कि वो उसकी गर्दन तक उखाड़ देता है। इसके बाद कॉन्ग और गॉडजिला आमने सामने खड़े होते हैं, लेकिन इस बार लड़ाई नहीं होती। दोनों अब एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार कर चुके होते हैं, यानी ये मान चुके होते हैं कि दोनों ही इस दुनिया का अहम हिस्सा हैं। गॉडजिला वापस समंदर की दुनिया में लौट जाता है। वहीं दिखाया जाता है कि एक नई ऑर्गेनाइजेशन अब होलो अर्थ पर नजर रखने के लिए ऑब्जर्वेशन पोस्ट बना रही है, क्योंकि अब कॉन्ग वहां का राजा बन चुका है। फिल्म के बाकी पार्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये फिल्म 2021 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.4। इसका बजट था 155 से 200 मिलियन डॉलर्स और इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी 467.8 मिलियन डॉलर्स। सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस देखें, आप स्वयं सब्सक्राइब कर देंगे।